दोस्तों मैं हरिंदर आपका टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित की तरफ से सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। और सारे लोग कैसे हैं? एकदम उम्मीद करता हूं सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया, एकदम बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे भाई। ठीक है, आज हम लोग कैलेंडर का तीसरा दिन है, तीसरा सेशन बेटा, थर्ड सेशन है। तो जो कल लास्ट में मैंने समझाया था उसमें आपको बहुत बड़ा इशू था कि सर हम लोग कैसे करेंगे, क्या बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो उसको मैं एक बार दोबारा समझाता हूं, देन उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है ना। चूड़ियों की नगरी से गुरुदेव को प्रणाम भाई, सतीश यादव, चलो बढ़िया भाई मेरे दोस्त। देखो, तो हम लोग जो कल लास्ट था, ठीक है, कैलेंडर का बेसिक रूल नहीं है बेटा, टाइप तो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, यदि एक ही टाइप से कल्याण होता तो मैं उसे ही समझा देता, टाइप तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक जो रूल समझा रहा हूं, मैंने थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया है आपकी सहूलियत के लिए कि जब आप आसानी से उसे कर सको भाई। तो वो सहूलियत उसमें क्या है समझना भाई। मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी वर्ष, दुनिया का कोई भी वर्ष, ठीक है, किस वर्ष के काम आता है, मतलब कैलेंडर किसका रिपीट होता है, इस बात को हमने कल पढ़ाया था बेटा। तो जैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये 2005 का कैलेंडर है, मतलब कब दोहराया जाएगा, रिपीट कब होगा, कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, समझना भाई। अब बातों में मत लगे रहना, कमेंटों में लगे रहो। 2005 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा भाई, दोहराया जाएगा, रिपीट कब होगा 2005 का कैलेंडर। तो एक बात समझना, बहुत ढंग से समझना है आपको भाई। लीप वर्ष जो है वो लीप वर्ष के काम आती है, लीप वर्ष के काम आती है बेटा। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखना, लीप वर्ष के काम आएगी। और जो साधारण वर्ष है वो साधारण वर्ष के काम आएगी, साधारण वर्ष के काम आएगी। इस बात को ध्यान रखना। बस दो ही प्रकार के रूल पढ़ने हैं, तीसरा रूल कोई नहीं पढ़ना, ना ही ज्यादा याद करना। ठीक है ना, दो प्रकार के रूल पढ़ने हैं बेटा। मानसी धन्यवाद बहुत बहुत भाई। सर 1980 को कौन सा डे होगा? नैन्सी जेसवाल, गुड़िया 1 जनवरी 1980 लिखो। ठीक है, वो मैं सारी चीज बताऊंगा, आप कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहे होगे, समझो। जो फिलहाल चल रहा है बेटा उस पर ध्यान दे लो, क्योंकि वो फिर आगे की समस्या के लिए तैयार रहोगे, हो जाओगे फिर ज्यादा तुम। उसे हम लोग देखेंगे बाद में। बहुत सारे आपने डेट लिख रखे हैं, तो आपको बेटा, आप टेलीग्राम ग्रुप में तो भेजा ना आपने किसी ने भी। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा था। लीप वर्ष के काम आता है, साधारण वर्ष के काम आता है। तो लीप वर्ष में आपको 28 जोड़ना है, बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूं बेटा। और साधारण वर्ष में आपको 11 जोड़ना है। इतना तो याद रख लोगे भाई, दो चीज तो आप याद रख लोगे। ठीक है, साधारण वर्ष में 11 जोड़ना है, लीप वर्ष में 28 जोड़ना है। अब देखो भाई, 2005 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा समझना बेटा। तो 2005 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है बेटा, साधारण वर्ष है। ठीक है, और मुझे क्या जोड़ना है? 11 जोड़ना है। मुझे क्या जोड़ना है जी? 11। तो 2016 आ जाएगा, ये 2016 लीप वर्ष आ गया। तो मैंने क्या बताया था? साधारण के काम आता है। जब भी ऐसी स्थिति बन जाए तो 5 घटा देना बेटा, जब भी ऐसी स्थिति बन जाए तो 5 घटा देना, आंसर आ जाएगा 2011। क्योंकि 2011 क्या है? साधारण वर्ष है, बाकी आंसर अपना 11 जोड़ के ही आ जाएगा। बस एक स्थिति में आपको दिक्कत आएगी, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर प्लीज आप थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, वो बेटा टेंशन कुछ ना लेने का है। ठीक है, समझ में आना चाहिए, सबको ही लेकर चलना होता है सुनील। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। लीप वर्ष के काम आता है, 28 जोड़ोगे, साधारण में 11 जोड़ोगे। आपने 11 जोड़ा तो ये साधारण वर्ष, ये लीप वर्ष। जब ऐसी स्थिति बन जाए तो 5 घटा देना, आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। 5 घटा देना, आंसर आ जाएगा बेटा, 5 घटा देना आंसर।
सर कैसे पता चलेगा 2005 स्टैंडर्ड वर्ष है? अरे यार स्टैंडर्ड साधारण वर्ष है बेटा, शुरू में आपने कैलेंडर नहीं पढ़ा, फिर मौज मस्ती ले रहे हो। 2005 के लास्ट 2 अंक में 4 से भाग देते हैं, तो 05 में 4 का भाग दोगे आप, क्या भाग चला जा रहा है? नहीं। यदि भाग नहीं जाता है तो साधारण वर्ष होता है, और भाग चला जाता है तो लीप वर्ष होता है। शुरू की क्लास में ही मैंने ये सारी चीज समझाई है आपको, ठीक है? शुरू की क्लास में ही ये मैंने आपको बात बताई है बेटा। ये आपका ट्रिक था। पहले क्वेश्चन पर आप आओगे भाई, पहले क्वेश्चन पर आओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई। जैसे आपसे कह दे कि 2007 का कैलेंडर किसके काम आएगा? 2007 का कैलेंडर बहुत आसान तरीका से बेटा पढ़ा रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान रखो, कमेंट पर कम ध्यान रखो। 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के काम आएगा? किस वर्ष के काम आएगा जी? किस वर्ष के काम आएगा, ये हमें बताना है। किस वर्ष के काम आएगा, ठीक है? काम आने का मतलब क्या है? रिपीट होगा। किस वर्ष के काम आएगा, इस तरह भी लिखाएगा, बात वही है, ठीक है? मतलब जो 2007 का कैलेंडर है, कैलेंडर का मतलब क्या है बेटा? कैलेंडर का मतलब क्या है? जनवरी जिस दिन की पड़ रही है, मार्च में जो दिन पड़ रहे हैं, मार्च अप्रैल में जो दिन पड़ रहे हैं, वो सारे के सारे सेम होंगे, ठीक है? वो सारे के सारे सेम होंगे। कविता चौहान, अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। 2007 का कैलेंडर किसके काम आएगा बेटा? तो मुझे एक बात बताओगे, क्या बात बताओगे बेटा? मुझे एक बात बताओगे, 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के काम आएगा? तो 2007 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है बेटा, साधारण वर्ष है, ठीक है? तो साधारण में क्या जोड़ने का? 11। साधारण में क्या जोड़ोगे? 11, तो 2018 के काम आएगा। 2018 भी साधारण वर्ष है, तो आंसर यही आ जाएगा। यदि लीप आता तो 5 घटाना पड़ता, तो आंसर 2018 आ जाएगा। इससे आसान बेटा तरीका नहीं है कोई भी बेटा, ठीक है ना? बहुत ही आसान तरीका है। उम्मीद करता हूं अब आपके समझ में आ गया होगा। यहां तक आपकी समझ आ गया होगा अब कंसेप्ट। अब बताओ आप लोगों को इस कंसेप्ट में समझने में कोई दिक्कत, कैसी भी दिक्कत है इस कंसेप्ट को समझने में? तो अब आप फिर क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो ये कंसेप्ट था बेटा। अब टेंशन ना लेना बिल्कुल भी, कैसा भी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का तोड़ होता है। जब आप उस रूल से सेटिस्फाइड नहीं थे तो ये रूल भी निकाला गया बेटा, ये रूल भी निकाला गया। ये आसान रूल है, हम इसका भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी पालन कर सकते हैं पूरी तरह भाई, ठीक है भाई? तो एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ते हैं बेटा। बस 1 मिनट बेटा, पीडीएफ लगवा लूं, बस 1 मिनट का इंतजार रखो आप। और अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ भाई। 2024 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? कई क्वेश्चन आप करोगे भाई। सर लीप वर्ष हो तो डे कैसे निकालेंगे? जैसे 25/12/2000 का बेटा लीप वर्ष हो तो जनवरी, जैसे 25/12 कोड, बस रोई सारा कोरा पूरा की पूरा वही कोड होता है।
जल्दी आओ भाई बेटा, ये तरीका मैंने कल तुम्हें बचाने के लिए करा है। देखो भाई, 2024 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? 2024 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? 2024 क्या है? लीप वर्ष है। 2024 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में 28 जोड़ते हैं, तो ये आगे कब आएगा? 2052 में। 2052 भी बेटा लीप वर्ष है, 2052 भी लीप वर्ष है। ठीक है जी, 2052 भी लीप वर्ष है, तो आंसर आ जाएगा पहला वाला। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? पहला वाला आ जाएगा। बात बनाओगे तो ऐसे ही क्वेश्चन निकलते रहेंगे बेटा। मैं सब लोगों से मैं रियल बताता हूं भाई, ठीक है। पढ़ाई के समय पढ़ाई पर पूरा फोकस करो। 1 घंटे की क्लास है बेटा, रूल पर ज्यादा ध्यान रखोगे तो कोई भी ऐसी बात नहीं जो आप किसी से आगे बेटा पीछे रह जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पर 2012 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 तेजी से उड़ा दो भाई। अब तो मैंने रूल सिखा दिया, तुम्हें आसान रूल था। शशांक मिश्रा जरूर आएंगे बेटा, आप बुलाओगे तो जरूर आएंगे अयोध्या भाई। अयोध्या तो बहुत पावन नगरी है, बिल्कुल आएंगे भाई। 2012 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? व्हेन विल द कैलेंडर ऑफ 2012 वी रिपीटेड? जल्दी इसका आंसर दो भाई। तो 2012 बेटा, 2012 क्या है? 2012 है लीप वर्ष। ठीक है जी, उसके बाद लीप वर्ष में 28 जोड़ते हैं, तो 2040 का कैलेंडर वही होगा, और 2040 भी लीप वर्ष है। लीप लीप के काम आता है, 2040 आंसर आ जाएगा। ए आंसर इसका भी ए आंसर है। ठीक है भाई, इसका भी ए आंसर है। समझने के लिए 1000 बेटा कोशिशें हैं, ना समझने के लिए 1000 बहाने हैं। तो बहाना नहीं करना है, हम लोगों को कोशिश करनी है। मैंने बताया था जब दुनिया खत्म हो गई हो, हमारे साथ से लग रहा है कि सबका साथ छूट गया है बेटा, तो एक बार हारने के लिए लड़ो, कोई दिक्कत ना, हो सकता उस हार में जीत छुपी हो। रिस्क तो लेना पड़ेगा। 2017 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? तेजी से आंसर दो भाई, जल्दी आओ बेटा। 2017 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? तो 2017 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? 2017 साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर। सिंपल ईयर है बेटा, 2017 सिंपल ईयर है। तो साधारण वर्ष में क्या बताया था जोड़ने के लिए? 11। जब आप 11 जोड़ोगे तो 2028 आ जाएगा। 28 लीप वर्ष है, 28 लीप वर्ष है बेटा। और जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो 5 घटाना है, ये बात बताई थी। 2023 के काम आएगा, क्योंकि 2023 भी साधारण वर्ष होगा। इस बात को ध्यान रखना, बहुत आसान तरीका है। 2023 के काम आएगा, 2023 के काम आएगा। जब साधारण लीप का केस बने तो 5 घटा देना है आपको। कितना घटा देना है बेटा? 5 घटा देना है। अब मैं सोच रहा हूं कि आप समझ गए हैं, सबका लगभग आंसर सही आ रहा है। ठीक है, सबका सही आ रहा है, पहला ही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 2015 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? पूरी तरह पक्के हो जाओगे आज, जब मैं नेक्स्ट टाइप पर तुरंत जाऊंगा। ठीक है, जब आप कह दोगे ना सर समझ में आ गया, तो मैं नेक्स्ट टाइप पर जाऊंगा। 2015 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा बेटा? तो 2015 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। 2015 कैसा वर्ष है दोस्तों? साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर है, सिंपल साधारण वर्ष है। तो आप साधारण वर्ष में क्या जोड़ोगे भाई? आप साधारण वर्ष में 11 जोड़ोगे। जब 11 जोड़ोगे तो 2026 हो गया। 2026 भी साधारण वर्ष है, क्योंकि 4 से नहीं कट रही। ठीक है, तो मेरा आंसर 2026, इसका भी ए आंसर आ जाएगा। इसका भी ए आंसर आ जाएगा बेटा, इसका भी ए आंसर आ जाएगा, इसका भी ए आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो 2026 साधारण, 2015 साधारण। बस 5 कहां घटाना है? जब साधारण के साथ लीप आ जाए तब आपको 5 घटाना है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलें और उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। 2025 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? 2025 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? अब एक बार थम्स अप कर दो बेटा कि हम लोगों को समझ आ गया। अब डाउट में नहीं है भाई, एक बार थम्स अप कर दो।
सर कैसे जानेंगे कि साधारण बेटा सोनाली पहली क्लास ना ली फिर आपने, ठीक है, पहली क्लास आपको मैंने बहुत अच्छी तरह समझाई है। अरे साधारण पता चलता है 4 का भाग देने से। भाग कितने का देते हैं? 4 का। 4 का भाग देने पर पूरी तरह कट जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, कट जाए, डिवाइड हो जाए, तो ध्यान रखना है वो लीप वर्ष होगा। यदि नहीं विभाजित हो तो वो साधारण वर्ष होगा। 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के काम आएगा? जल्दी बताओ बेटा, 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के काम आएगा मेरे शेरों? बहुत बढ़िया, एकदम उम्मीद करता हूं अच्छी तरह समझ आ गया है। ठीक है, अगले नेक्स्ट टाइप पर हम बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट टाइप की तरफ हम बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के बाद। 2025 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? तो 2025 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? 2025 कैसा वर्ष है बेटा? साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। ठीक है जी, साधारण वर्ष साधारण के काम आता है तो 11 जोड़ते हैं। जैसे ही आपने 11 जोड़ा तो 36 आ गया। 36 लीप वर्ष है, 4 से कट जाएगा ना, तो लीप वर्ष है, लीप वर्ष है बेटा। तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो 5 घटा देते हैं, तो 2031 आंसर आ जाएगा। 2031 आंसर आ जाएगा, 2031 आंसर आ जाएगा। जब कैसी कंडीशन बन जाए? तब ऐसी कंडीशन बन जाए जब साधारण लीप वर्ष के काम आ जाए बेटा। ठीक है खुशबू यादव, 4 का भाग देने के बाद संख्या कट जाए वर्ष तो वो लीप वर्ष होगी, यदि ना कटे तो वो लीप वर्ष नहीं होगी। आशुतोष शर्मा, तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज इन्हीं की तरह है। तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज इन्हीं की तरह है बेटा। देखो कैसे, 2017 साधारण वर्ष था, साधारण में 11 जोड़ना है, 11 जोड़ा तो 2028 पर आ गए। 28 लीप वर्ष है क्योंकि 4 से कट जाएगा। जब साधारण और लीप का पेयर बनता है तो लास्ट में 5 घटाना होता है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं अब सारे टाइप आपके समझ आ गए हैं। आते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा? अंतिम दिन नहीं होगा, नहीं पूछ रहा है, कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा? Which day will not be the last day of the century? कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। पूजा कुशवाहा, अमितेश यादव 5 क्यों घटा रहे हैं बेटा? ये रूल है, उन रूलों से बचने के लिए ये बनाया है रूल। ठीक है ना, जो बहुत सारे रूल कल थे जिन अपने डाउट में पढ़ रहे थे, उन्हें बचने के लिए एक रूल बनाया है ये। आ जाओ, कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा? शताब्दी किन्हें कहते हैं बेटा? शताब्दी कहते हैं जिनके लास्ट में 2 जीरो आती हैं। समझना भाई, जिनके लास्ट में 2 जीरो आती हैं तो 100 शताब्दी है। इसमें विषम दिन कितने होंगे इसका कोड याद है कुछ ना? ऑड डे वाला। अरे कुछ पढ़ के बेटा बैठा करो क्लास के अंदर। ऑड डे वाला, विषम दिन वाला कितने दिन होंगे इसमें? 5। 200 में कितने दिन होते हैं? 3। और 300 में कितने दिन होते हैं बेटा? 1। और 400 में होता है 0। ठीक है, ये सारे शताब्दी के शताब्दी हैं, सेंचुरी ईयर हैं। सेंचुरी का मतलब क्या हो? 100, 200, 300, 400, ये सब शताब्दी वर्ष है। ठीक है जी, ये क्या है जी? शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी वर्ष है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हमारा साल सोमवार से शुरू होता है या इतवार से शुरू होता है? वो मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, तो आपको पता है यदि हम रविवार की बात करें, सोमवार की बात करें बेटा, सोमवार की समझना, चलो रविवार से शुरू कर लें, तो रविवार का कोड क्या बताया था? 0। सोमवार का मतलब 1। ठीक है, मंगल का मतलब क्या होता है जी? मंगल का मतलब होता है बेटा 2। बुध का मतलब क्या होता है जी? 3। बृहस्पति का मतलब क्या होता है? 4। बृहस्पति का मतलब बेटा थर्सडे। बृहस्पतिवार का मतलब होता है तुम्हारा 4।
शुक्रवार का मतलब क्या होता है? 5। शनिवार का मतलब क्या होता है? 6। देखो भाई, अब समझो, बहुत अच्छी तरह समझना है आपको। रविवार का कोड 0 है, सोमवार का 1, मंगल का 2, बुध का 3, बृहस्पति का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6। तो एक बात बताओ, जब ये 5 है तो इसकी जगह क्या आ सकता है? शुक्रवार, फ्राइडे। भाई 5 पर क्या आता है? शुक्रवार, मतलब फ्राइडे। उसके बाद 3 पर क्या आएगा बेटा? 3 पर बुध आएगा, वेडनेसडे। 1 पर क्या आएगा? सोमवार, मंडे। और 0 पर आएगा रविवार। तो ये बात आपको चली गई संडे दिमाग में कि ये चारों दिन होंगे, बाकी दिन शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होंगे। ठीक है ना? ये इनके कोड से मैच खा रहे हैं, ये इनके कोड से बेटा मैच खा रहे हैं। अंजलि प्रजापति 7 तो बेटा आएगा ही ना। जब आप 7 में 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर ही तो लेना होता है, 0 ही आएगा। ठीक है, 7 नहीं आएगा। 7 में 7 का भाग दोगे तो 0 आएगा रिमाइंडर, शेषफल ही तो लेना होता है हमें। अब आपको क्या पता चल गया? ये 4 दिन तो होंगे, ठीक है जी, शताब्दी के अंतिम दिन होंगे, लेकिन बाकी नहीं होंगे बेटा, बाकी नहीं होंगे। कौन कौन से नहीं होंगे? एक तो तुम्हारा होगा बेटा मंगलवार नहीं होगा, मंगलवार नहीं होगा। और कौन सा नहीं होगा जी? इनसे हटके जो है वही लिख दो, बृहस्पतिवार नहीं होगा। और कौन सा जी? और शनिवार नहीं होगा। भाई 3 दिन नहीं होंगे, 4 दिन होंगे। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। उसने कहा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा, तो नहीं वाले में से उठा लो। तो नहीं कौन कौन से ना? मंगल, बृहस्पति, शनिवार। तो इसमें कौन सा दे रखा है बेटा? मंगलवार ही दे रखा है, पहला ही सही आंसर हो जाएगा। मंगल ही दे रखा है, पहला ही आंसर सही हो जाएगा भाई। ठीक है, 7 का भाग देके पढ़ मत लेना बिल्कुल भी पीछे की क्लासों को। ठीक है, हलवा समझ रहे हो बेटा? आपको लग रहा है सरकारी कॉलेज बिना पढ़े निकल जाएगा ना? पढ़ मत लेना बिल्कुल भी पीछे की क्लास को। प्रकार भाई सारी चीज समझा रखी है, लेकिन आप पढ़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आपको इतना पूरे मन से पढ़ाया जाता है बेटा हर चीज। देखो भाई, कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा? तो कौन कौन से दिन नहीं होंगे बेटा? मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार नहीं होंगे। तो मंगलवार इनमें से एक आंसर है, तो मंगल आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन होगा? तो होने वाले में से लगा दो भाई। ठीक है, होने वाले में से लगा दो भाई। कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन होगा? बेटा नहीं पूछा, ये रहा नहीं लिख रही है एरी, यहां इतनी बड़ी बड़ी मैंने नहीं लिख रहा किया है। ठीक है, तो ये दिन तो होते हैं, ये दिन तो होते हैं भाई। ठीक है, और ये दिन ये नहीं होते हैं, ये होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, होने वाले में से कौन सा आ रहा है? बृहस्पतिवार होगा? नहीं होगा बेटा। मंगलवार होगा? नहीं होगा। शनिवार होगा? बताओ भाई, नहीं होगा। बुधवार सही आंसर हो जाएगा। होने वाले में कौन सा शामिल है? होने वाले में बुध शामिल है, ये रहा बेटा। तो इन तीनों को आप याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। यही पूछेगा कौन सा है या नहीं है। तो ये 4 दिन तो होते हैं, ये 4 दिन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बुधवार अंतिम दिन होगा, बुधवार वेडनेसडे अंतिम दिन होगा। मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां तक सबको समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूं आप पूरे मन से इस बात को समझ गए होंगे भाई। ठीक है ना? आप इस बात को समझ गए होंगे। बिल्कुल श्रीवास्तव भाई, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। तीसरा टाइप आज का, वे माह जिनके कोड एक दूसरे से मैच हो जाते हैं, एक दूसरे के समान रहते हैं। देखो आप एक बात समझो भाई, वो किनकी बात बोल रहा है तुमसे? वो बोल रहा है बेटा, समझने का प्रयास करना। वो तुमसे कह रहा है वे माह
ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये कोड है। यहां से क्वेश्चन उठाएगा तुम्हारे लिए भाई, ठीक है, यहां से क्वेश्चन उठाएगा तुम्हारे लिए। शताब्दी मतलब होता है बेटा 100, जिसके लास्ट में 2 जीरो हो। 100 का मल्टीपल सेंचुरी कहलाता है, ठीक है ना, जिसके लास्ट में 2 हो। वे माह जिनके कोड एक दूसरे से मैच हो जाते हो, एक दूसरे के समान रहते हैं साधारण वर्ष में। अब मैंने कल कोड बताया था आपको, कोड क्या बताया था बेटा? जनवरी, याद हो आपको, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कोड याद होगा, नहीं है तो मैं आपको लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं बेटा वो कल वाला कोड। आपको नहीं याद है तो मैं फिर से लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे भाई, ठीक है जी। मैं फिर से लिख देता हूं बेटा, यहां से क्वेश्चन सीधा उठा देता है, इसलिए मैंने आपको ये थ्योरी लिखी है इसकी, जिससे आप क्वेश्चन अपने बना सको भाई। तो ये बात जैसे यहां आए, इसमें 2 प्रकार की बात होती है। एक तो होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है बेटा लीप वर्ष। लीप वर्ष, तो साधारण वर्ष का कोड क्या होता है? ठीक है, साधारण वर्ष का कोड क्या होता है समझो भाई। साधारण वर्ष का कोड होता है, मैंने बताया था 12 का वर्ग मतलब 144, फिर 5 का वर्ग 025, फिर 6 का वर्ग ट्रिक है ना 036, और फिर 12 का वर्ग प्लस 2 मतलब 144 प्लस 2 140। ये कोड मैंने कल आपको समझाए हैं। मतलब इनकी ट्रिक क्या है? ट्रिक बेटा 12 का वर्ग, ठीक है जी, उसके बाद 5 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, 12 का वर्ग प्लस के 2। इधर देखोगे लीप वर्ष में तो 0 3, बाकी सेम रहते हैं, बाकी चेंज नहीं होते हैं बेटा, बाकी सेम रहते हैं, नो चेंज, बाकी सेम रहते हैं, नो चेंज। बस फरवरी और जनवरी बदलते हैं, फरवरी और जनवरी बदलते हैं। अब क्वेश्चन पे इधर ध्यान दो। अब मैंने क्या बताया आपको, साधारण वर्ष की बात करें तो वो महीने एक दूसरे के समान होंगे। समान का मतलब क्या है? उनकी हर एक डेट समान होगी, जिनके कोड समान होंगे, ठीक है, जिनके कोड बेटा समान होंगे वो महीने एक दूसरे से पूरी तरह मैच खाएंगे। देखो अब यदि हम बात करें फरवरी मार्च नवंबर की, फरवरी मार्च नवंबर की साधारण वर्ष की बात चल रही है, फरवरी मार्च नवंबर की बेटा, तो इधर देखना फरवरी में कोड कितना है? 4, मार्च का कोड 4 और नवंबर का भी कोड 4। तो साधारण वर्ष में तीनों महीने समान होंगे, साधारण वर्ष में बेटा, ठीक है, ये तीनों महीने समान होंगे, इस बात को ध्यान रखना है। ऑप्शन दे देगा तो मैं 4 पिछनवाएगा आपको कौन सा महीना समान है, कौन सा जोड़ा आपके समान है भाई, इस बात को जरूर ध्यान रखना। उसके बाद सितंबर दिसंबर, सितंबर और दिसंबर पर जाओगे, सितंबर दिसंबर का कोड कितना है? सितंबर और दिसंबर का बेटा, सितंबर और दिसंबर का कोड जाओगे तो कितना है बेटा? सितंबर का भी 6 है, सितंबर का भी 6 है, दिसंबर का भी 6 है, तो इनके भी आपस में दिन समान होंगे। जैसे कि पहली तारीख को 2 दिन पड़ रहा है, वही अगली तारीख को पड़ रहा है बेटा। सर लीप ईयर में चेंज क्यों हो जाता है बेटा? लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है, वो पूरा डगमगा देती है सीरीज को, ठीक है ना। हाँ, आगे चलोगे, अप्रैल जुलाई का कोड 0 होता है, तो ये भी सेम होते हैं, अप्रैल जुलाई दोनों सेम होते हैं। अप्रैल 0 है ये रही भाई, ठीक है, और जुलाई भी 0 है, ये भी सेम होंगे। उसके बाद जनवरी अक्टूबर सेम होंगे, साधारण वर्ष के जनवरी अक्टूबर सेम होंगे, क्योंकि इनका कोड भी 1 है, इनका कोड भी बेटा 1 है, समझ लो आप भाई। अक्टूबर का कोड भी 1 है, जनवरी का कोड भी 1 है, ये भी सेम होंगे आपस में। तो ये साधारण वर्ष की बात हो गई, ठीक है, ये साधारण वर्ष की बात हो गई। यदि हम बात करें लीप वर्ष की, यदि हम बात मेरे दोस्तों लीप ईयर की करें, किसकी बात करें? लीप ईयर की बात करें भाई, तो जनवरी अप्रैल जुलाई, जनवरी अप्रैल जुलाई ये तीनों महीने समान होंगे, जनवरी अप्रैल जुलाई, क्योंकि जनवरी 0 कोड पर है, अप्रैल भी 0 कोड पर है, जुलाई भी 0 कोड पर है, इन तीनों का कोड 0 है, इसलिए इनके
महीने समान होंगे, दिन सहित समान होंगे। पहली तारीख को जो दिन पड़ रहा होगा वही उनका भी सेम दिन होगा, पूरा महीना ही मैच खा जाएगा। उसके बाद आगे चलोगे, फरवरी अगस्त की बात हम लोग करें, फरवरी अगस्त की बात करें बेटा, फरवरी अगस्त की बात करें तो फरवरी का कोड 3 है और अगस्त का कोड भी 3 है, तो ये भी एक दूसरे से मैच खाएंगे। आप कैलेंडर हो तो अभी चेक कर लेना बेटा, कैलेंडर हो तो अभी चेक कर लेना भाई, प्रैक्टिकल कर लेना, कहीं बहका तो ना रहे सर भाई, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि आप देख लेना साधारण वर्ष चल रहा है 2023, तो ये महीने समान है या नहीं अभी चेक करके बता दीजिए, प्रैक्टिकल आपके सामने है, ठीक है। आगे चलोगे, मार्च नवंबर ये दोनों समान होंगे, मार्च और नवंबर इक्वल होंगे क्योंकि इनका कोड समान है, इसका कोड भी 4 है और नवंबर का कोड भी 4 है, बिल्कुल बात बेटा। सितंबर दिसंबर का कोड 6 है, सितंबर दिसंबर का कोड 6 है, तो आप देख पा रहे हैं इनका कोड भी 6 और इनका कोड भी 6 है, ठीक है। तो ये दोनों समान होंगे, आप इस बात को पूरी तरह परफेक्ट रूप में बेटा ले चुके हैं, ठीक है जी। तो अब ये बात उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी, आपको उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। रूल क्या लगा इसमें, ठीक है, रूल क्या लगा, अरे सलेहा एक बार फिर से ही तो समझा रहा हूं, ठीक है। सर अगर ईयर ना दिया हो तो कौन सा ईयर कंसीडर करना है, बेटा ईयर तो देंगे, ठीक है, उर्वशी ईयर तो मिलेगा आपको, कि पूछ लेगा यदि साधारण वर्ष दिया हुआ है तो बताइए आपको निम्नलिखित में से कौन से महीने समान होंगे, 4 ऑप्शन दे देगा, बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है जी। सलेहा अपना ध्यान रखें बेटा क्लास के ऊपर। तो ये बात समझ में आ गया, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मोहिनी का जन्म 8 जुलाई 1970 को हुआ, मोहिनी का जन्म 8 जुलाई 1970 को हुआ बेटा। मोहिनी, कई का दिल खुश हो गया होगा मोहिनी का नाम लेकर भाई, ठीक है, और कई के दिल पर पत्थर भी रखना पड़ा होगा। मोहिनी का नाम, मोहिनी का जन्म 8 जुलाई 1970 को हुआ, तो 25 जनवरी 2020 को आयु कितनी होगी। तब तो न्यू कैलेंडर लेने की जरूरत नहीं है सर, बिल्कुल भी, समझ रहे हो ना, पल्लवी पांडे बिल्कुल नहीं। आप अपने आस पड़ोसियों को बताओगे बुला बुला के, चलो भाई आओ यहाँ इधर आओ, तुम लोगों का मैं जन्म तिथि देखती हूँ भाई, ठीक है, अपना पूरा पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से, क्योंकि कैलेंडर हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होता है। समय की तो सब कीमत थी है बेटा, मैंने उस दिन ही बताया था कि समय की कीमत जो जान गया वही बेटा पूरा एकदम पूरी तरह हर चीज पर काबू कर लेता है। मोहिनी का जन्म 8 जुलाई 1970 को हुआ, तो 25 जनवरी 2020 को उसकी आयु कितनी होगी। डेट ऑफ बर्थ निकालना सिखाता हूं आपको भाई। सर 27 अप्रैल 2004 का दिन सही नहीं आ रहा है ट्विंकल, इसका कोड लिखना मैं बताऊंगा बेटा। 27 अप्रैल 2024 इसे लिख लो पेंसिल से, मैं समझाऊंगा अभी। 27 अप्रैल आप पूछना चाह रही हैं 2004 का, लास्ट में समझाऊंगा भाई, बिल्कुल सही में दिक्कत है तो। 8 जुलाई 1970 समझने का प्रयास करना बेटा। 8 जुलाई 1970 को देखो भाई, 8 जुलाई, जुलाई क्या होता है भाई, जुलाई होता है, ठीक है। देखो तो 8 जुलाई कौन सा महीना होता है दोस्तों, 7वां महीना। 1970 25 जनवरी पहला महीना। 2020 8 जुलाई 1970। इधर आप समझो, इधर आप समझोगे एक बार में मजा आ जाएगा बेटा, एक बार में समझ जाओगे। डेट ऑफ बर्थ निकालनी क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इधर नजर मारनी होती है कि ये संख्या छोटी तो नहीं है। कभी ऐसा ना कि आप पहले इन्हें घटा लेना, पहले इधर नजर मारो कहीं ये संख्या छोटी तो नहीं है। अब मुझे एक बात पता चल गई। क्या बात पता चल गई बेटा, ये संख्या छोटी है, एक में से 7 नहीं जा सकता क्योंकि ये तो दिन है,
ये आपके क्या है, महीने मंथ, और ये वर्ष है। समझना भाई इधर, तो इधर हासिल लोगे यहां से, अपने घटाने में हासिल लिया जाता है यहां से, लेकिन इनमें कैरी लिया जाएगा बड़े की तरफ से। तो जब आप हासिल लोगे इधर से, एक हासिल लोगे तो एक वर्ष हासिल में चला जाएगा, वो यहां के 12 महीने बन जाएगा। तो ये कितने बच जाएंगे, 2019 बच जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना बेटा। एक वर्ष तुमने हासिल ले लिया, तो 2020 में से जब एक वर्ष हासिल ले लिया आपने, तो इधर आकर वो 12 महीने बन गए, क्योंकि ये महीने की कैटेगरी है। अब समझो भाई, अब आप समझोगे। देखो भाई, 12 और 1 13, 12 और 1 13 महीने हो गए। 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। 25 में से 8 जाएगा तो 17 बचेगा बेटा इधर। अब आप देखेंगे 19, 20 में से ना घटाना, क्योंकि हासिल चला गया। 20 में से ना घटाना, हासिल चला गया बेटा। तो अब आप देखेंगे 9 में से 0 जाएगा 9, और इधर 11 में से 7 जाएगा 4। तो 49 साल 6 महीने, ठीक है, 17 दिन आ रहा है। 49 साल 6 महीने 17 दिन आ रहा है मेरे दोस्तों। तो कौन सा आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। डी वाला सही आंसर हो जाएगा। ए बता रहे हैं बी भाई। अरे 1 जनवरी, 25 जनवरी, 8 जुलाई, 7, ठीक है भाई। तो 17 दिन 6 माह 49 भाई। क्या यही बनना है भाई? बिल्कुल बेटा, ऋषु चक्रवर्ती 49 साल 6 महीना 17 दिन। सोनाली उमर वैसी कह रही है सर रूल बहुत है जिंदगी में, हमारी में बहुत सारे रूल हैं, जब उन पर कंट्रोल पा लिया हमने तो ये तो छोटी चीज है, इससे आप क्यों डर रहे हैं फिर भाई? देखो ये बात सबसे पहले समझो। देखो बेटा, सबसे पहले समझना इस बात को, बड़े वाले में से छोटा घटाना है, ठीक है। बड़े वाले में से छोटा घटाना है। रूबी मिश्रा, आपने टेलीग्राम पर मैसेज नहीं किया बेटा, कर देते वहीं जवाब दे देता। बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं, चलो मैं लास्ट में दूंगा जब भी तुम्हें, ठीक है। दोबारा समझो, मतलब क्या है, बड़े वाले को ऊपर लिखते हैं बेटा, बड़े वाले को ऊपर लिखते हैं, इसमें जो भी बड़ा होगा। बड़ा कौन सा है, 25 जनवरी 2020। 25 जनवरी, जनवरी मतलब पहला महीना होता है, 2020 की बात है, 2020 की बात है, 25 जनवरी 2020। अब आप क्या देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि 8 जुलाई 1970, 8 जुलाई, जुलाई का मतलब होता है 07, 7वां महीना, ठीक है जी। 1970 की बात है। सबसे पहले आपको इनके ऊपर लिख देना ये दिन बेटा, बिल्कुल पहली क्लास की तरह समझा रहा हूं। ये दिन, ये आपका महीने मतलब मंथ, और ये वर्ष। सबसे पहले आपको इन पर नजर मारनी है, सबसे पहले इन पर नजर मारनी है आपको। देखो भाई, इन पर नजर मारनी है। वो कैसे मारनी है, 25 में से 8 चला जाएगा, चला जाएगा जी, लेकिन 1 में से 7 नहीं जाएगा। तो मुझे यहां से एक हासिल लेना होगा, एक वर्ष, क्योंकि इसके पास वर्ष है। वो यहां आते आते महीने बन जाएगा, 12 महीने। जब एक वर्ष तुम हासिल लोगे बेटा, कैरी लोगे, तो यहां क्या बच जाएगा मेरे दोस्तों, यहां आपका बच जाएगा 2019, यहां बच जाएगा 2019। अब ये 12 महीने आए और एक महीने पहले से ही है, यहां 13 महीने हो गए। 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। उधर आप देखोगे 25 में से 8 जाएगा तो 17, लेकिन ये 2019 क्योंकि हासिल दे दिया। इधर 9 में से 0 जाएगा तो सॉरी 9, और 11 में से 7 जाएगा 4। तो 49 साल 6 महीना 17 दिन, नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब बताओ समझ में आ गया होगा भाई। उसी मिश्रा सर एक क्वेश्चन हम लोगों को दीजिए सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल मिलेगा भाई। पवन यादव सर जी हमारा कमेंट नहीं देखते हैं, बताइए बेटा क्या कमेंट है? सारे कमेंट देखते हैं। आप ये उम्मीद करते हो सर कमेंट ही देखें, तो भाई आज कमेंट का ही टर्न रख लो, ठीक है बेटा। सब कमेंट देखते हैं, ऐसा नहीं है, कोई कमेंट मिस हो जाता है उसके लिए क्षमा, सॉरी भाई, क्योंकि तेजी से निकलते हैं कमेंट कई बार आंसर आने पर, ठीक है भाई। मानसी कल आप देख सकते हैं आंसर मिल गए हैं। एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है आपका
13/2/2023, 8/8/1994। बताओ जल्दी से भाई से, 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करो। 13/2/2023, 8/8/1994। सजल प्रजापति ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगले क्वेश्चन पर आओ बेटा। निशा यादव कह रहे सर 1 हासिल होने पर 11 होगा। बेटा ये वर्ष का चक्कर है, ठीक है, 11 नहीं होगा। हासिल 10 नहीं आता है, हासिल वर्ष आ रहा है पूरा। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 आ रहा है। सचिन कुमार, इस कोड को आप अपने पास रखें, जिस कोड से मैं पढ़ा रहा हूं उससे आप पढ़ें बेटा, ठीक है। वो अच्छी बात है, आपने इस कोड से सीख रखा है, बहुत खुशी की बात है। देखो भाई 2023, 1994, सबसे पहले इधर नजर मारनी है। 13 में से 8 चला जाएगा, चला जाएगा, लेकिन 2 में से 8 नहीं जाएगा। 2 में से 8 नहीं जाएगा तो आप क्या देखेंगे, इधर से एक हासिल लेंगे। ये क्या है जी, दिन। ये क्या है जी, वर्ष। महीने, ये तो दिन है मतलब डेज। ये महीने हैं और ये वर्ष है। देखो भाई, दिन महीने वर्ष, आप इधर से एक हासिल लोगे क्योंकि ये छोटा है, ये तो बड़ा है। आप जब इधर से हासिल लोगे बेटा, तो एक हासिल जब जाएगा, इधर से एक हासिल लोगे तो यहां आ जाएगा 12 महीने। लेकिन यहां क्या बच जाएगा आपका, यहां बच जाएगा 13, 12/2 14, मैं लिख देता हूं, और ये बच जाएगा 2022, क्योंकि एक हासिल चला गया इधर। अब 8/8/1994, 1994 अब घटा सकते हैं आप भाई। घटाओगे तो 13 में से 8 गया, कितना बच जाएगा, 5 दिन। 14 में से 8 जाएगा, 6 महीने। 12 में से 4 जाएगा, 8, और 11 में से 9 जाएगा बेटा, तो 3। क्या यही आ रहा है ना, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेंगे, 2। 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेंगे, तो 28 वर्ष 6 महीने और 5 दिन का ये केस है। ये 5 दिन का केस है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं आपका किस किस का सही आया है। 5 6 28, बहुत बेहतरीन आंसर दिया है आपने, बहुत बेहतरीन आंसर दिया है। सदीक अहमद भाई, क्या आपको दिक्कत है, उस दिक्कत का समाधान होगा। आज पहले आप दिक्कत बताओ भाई सदीक, आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ही बताओ। मैं एक बार पढ़ लूंगा बेटा, एक बार जल्दी बता दो उस कमेंट को, क्या है। 28 साल 6 महीना 5 दिन हो गया। अगले टाइप पर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइप पर। मोहिनी 29 फरवरी 2004 को अपना 7वां जन्मदिन मनाती है, तो पैदा कब हुई। अगले टाइप पर चलते हैं हम लोग भाई, नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं बेटा। सर हासिल कैसे ले रहे हैं ये समझ नहीं आया। मुझे एक बात बता बेटा, ये 2023 है, ये वर्ष है, ये महीने हैं। जब यहां से तुम एक हासिल लेके जाओगे तो ये एक वर्ष 12 महीने ना बन जाएगा यहां, और यहां 2022 बचेगा भाई। ऐसे हासिल लेते हैं। मोहिनी 29 फरवरी 2004 को अपना 7वां जन्मदिन मनाती है, तो वह पैदा कब हुई, बताओ भाई। सैलोनी सिंह, यदि दिन छोटा होगा तो 1 महीना हासिल ले लेंगे, 30 पहुंच जाएगा बेटा उधर, ठीक है। 29 फरवरी 2004 को अपना 7वां जन्मदिन मना रही है, समझने का प्रयास करना। कौन मोहिनी 2004 को अपना 7वां जन्मदिन मना रही है बेटा, 7वां जन्मदिन मोहिनी, और 29 फरवरी की बात है, तो इसका 4 साल में जन्मदिन आएगा भाई, ठीक है। ये लकी है, खर्चा भी कम होगा इसका, अब पूरा बहुत मौज मस्ती से मनाएगी भाई, ठीक है। 29 फरवरी 2004 को अपना 7वां जन्मदिन मना रही है, तो अब एक बात बताओगे, 6ठा जन्मदिन कब मनाएगी वो, 6वां जन्मदिन अपना बनाएगी बेटा वो 2000 में। पीछे को तो लौट के जाओगे 4-4 साल भाई, और अपना 5वां जन्मदिन मनाएगी वो कब, 1996 में।
फिर अपना वो चौथा जन्मदिन मनाएगी 1992 में, फिर वो अपना तीसरा जन्मदिन मनाएगी 1988 में, और अपना दूसरा जन्मदिन मनाएगी 1984 में बेटा, और पहला जन्मदिन मनाएगी मेरे दोस्त 1980 में। ये बात सही है गलत है भाई? एक बार चेक कर लेते हैं भाई। 2004 को उसने 7वां जन्मदिन मनाया, 4 साल पहले वो 6वां जन्मदिन मनाएगी, फिर 96 में मनाएगी, फिर 92 में, फिर 88, फिर 84, फिर 80। लेकिन जिस दिन पहला जन्मदिन मनाएगी उससे पहले ही तो पैदा हुई होगी भाई वो, ठीक है, उससे पहले ही तो पैदा हुई होगी, तो 80 से 4 साल पहले पैदा हुई होगी। तो पैदा कब हुई है भाई? 1996। बता भाई, 4 साल पहले पैदा हुई है तो 1976 को पैदा हुई होगी भाई, 1976 को पैदा हुई है, क्योंकि जन्मदिन तो वो पहले मनाएगी ना, या बाद में मनाएगी, पैदा हुई होगी भाई। ब्यूटी द्विवेदी बिल्कुल बता रहा हूं मैं अभी भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? नन ऑफ दीज। वो 1976 में पैदा हुई है, 1976 में पैदा हुई है, ठीक है जी। 19 किसने में पैदा हुई है? 1976 में भाई। क्या ये बात समझ आ गई भाई? 1976 को, क्योंकि वो 4 साल बाद अपना जन्मदिन मनाएगी, हर 4 साल बाद जन्मदिन मनाएगी। तो बेटा पहला जन्मदिन 1980 को मनाया, लेकिन पैदा तो इससे 4 साल पहले हुई होगी ना, क्योंकि वो पैदा मतलब क्या कह रहा है, 29 फरवरी 2004 को अपना 7वां जन्मदिन मना रही है। नंबर 11 आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका इंतजार कर रहा है। अब देखते हैं आप जो आंसर दे रहे हैं कौन कौन पहले देने वाला है। दीपक, आप बेटा 4 इन 8 माइनस कर, सही है सर। संध्या, सलोनी सिंह, बिल्कुल समझाऊंगा। आप एक बात के पीछे पड़ जाते, मुझे समझ में नहीं आता है भाई। आप सारे बच्चे ग्रेजुएट हो, ठीक है, और ग्रेजुएट बच्चों से उम्मीद नहीं होती कि आप बहुत समझदार बच्चे होते हो, ठीक है। बस एक बात के पीछे पड़ जाते हो भाई। मैंने बोल दिया मैं उस दिन को समझाऊंगा जिसमें दिन छोटा होता है। एक क्वेश्चन मैं लूंगा अभी। अन्नू कुमारी कह रही है सर 1980 दिया होता तो हाँ तुम लगा ही आते 1980 पे भाई। संध्या 29 फरवरी 1904 को अपना 5वां जन्मदिन मनाती है। उसका जन्म कब हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्रांडेड क्वेश्चन है। मोहम्मद कैफ कह रहे हैं सर इस क्वेश्चन को 10वें को आप पहले फिर बता दो। बेटा देखो एक बार वो क्या कहना चाह रहा है। 29 फरवरी 2004, 2004 क्या है? लीप वर्ष है। 2004 क्या है? लीप वर्ष है, लीप ईयर है, ठीक है जी। देखो उधर तो 2004 को लीप वर्ष है, तो 2004 में उसने 7वां जन्मदिन मनाया, तो वो हर 4 साल के गैप में अपना जन्मदिन मनाएगी। तो जब 2000 पर जाएगी तो 6वां जन्मदिन, 1996 में 5वां जन्मदिन, 92 में 4 दिन, जितने भी लीप वर्ष पड़ेंगे वो अपना जन्मदिन मनाएगी। तो 1980 में उसने पहला जन्मदिन मनाया, तो पैदा 1976 को ही होगी बेटा। 29 फरवरी 1976 को पैदा हुई होगी भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ब्रांडेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यह दिमाग की नस खोलने वाला क्वेश्चन है। देखो भाई, संध्या 29 फरवरी 1904 को अपना 5वां जन्मदिन मनाती है। उसका जन्म कब हुआ? संध्या सेलिब्रेट्स हर 5th बर्थडे ऑन 29 फरवरी 1909। व्हेन वाज ही बॉर्न? बता भाई। देखो उधर 1904 को अपना 5वां जन्मदिन मनाया। समझना मेरे दोस्तों,
1904 को अपना 5वां जन्मदिन मनाया, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। 5वां जन्मदिन मना रहा है, लीप वर्ष है। तो ऊपर जितने भी लीप वर्ष पढ़ेंगे उन सब में ये अपना जन्मदिन मनाएगी भाई। कौन? संध्या। ठीक है, संध्या उन सब में अपना जन्मदिन मनाएगी भाई। ठीक है, हाँ। और तुम हर जन्मदिन पर गिफ्ट दे के आओगे, पागल बनते रहोगे भाई। देखो 1904, ठीक है भाई। 1904 से ऊपर 4 साल की बात आएगी तो 1900 मर जाओगे, और 1900 लीप वर्ष नहीं है। मेरे दोस्तों शुरू में ही समझाया था मैंने ये बात आपको। जब 2 जीरो लास्ट में आ जाएं तो 400 से भाग देते हैं, 4 से नहीं देते हैं। पहली क्लास जिसने देखी होगी उन्हें मजा भी आ रहा होगा। तो 1900 लीप वर्ष नहीं है, तो यहां उसका जन्मदिन नहीं मनेगा, यहां उसका जन्मदिन नहीं मनेगा। तो फिर और वो 4 साल ऊपर जाएगी तो वो 1896 में अपना जन्मदिन मना देगी। कौन सा? 4वां। ठीक है जी। फिर वो 1892 पे अपना जन्मदिन मनाएगी, 3रा भाई। फिर वो 1888 में अपना जन्मदिन मनाएगी, 2रा। और 1888 और 1884 में अपना जन्मदिन मनाएगी, 1ला। वो पैदा हुई है 1880 में, 4 साल पहले पैदा हुई होगी बेटा। 1880 में वो पैदा हुई है, 1880 में वो पैदा हुई है भाई। ठीक है, 1880 में पैदा हुई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। कई बात इसने भी आपको सिखाई है, कई बात इसने भी आपको सिखाई है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई। ठीक है, अभिषेक निषाद हमारा आंसर बेटा, आंसर तो सही होगा आपका। मैच कर लें आप। जो आप अभी बहुत ज्यादा पहलवान बन रहे थे, 11वें का आंसर हमारा सही है, वो सब कहां चले गए? ठीक है भाई, एक बार में फुर हो गए सारे के सारे भाई। बता भाई, 1900 लीप वर्ष नहीं है बेटा। ठीक है, कीर्ति कह रही है सर मैंने भी देखी लेकिन फिर भी चूक गई। कोई ना, अब समझ में आ गया होगा। जहां 2 जीरो आ जाती है वहां 400 से भाग देते हैं, बाकी में 4 से देते हैं। ठीक है, तो 1900 लीप वर्ष नहीं है, तो वो पैदा 1880 में हुई होगी बेटा। ठीक है, प्रिया त्रिवेदी, अगर सिंपल ईयर हो तो बेटा हर साल जन्मदिन बनता है, उससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा, फिर तो डायरेक्ट आप घटा देंगे भाई। ठीक है ना, बिल्कुल भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला टाइप आपका इंतजार कर रहा है, नेक्स्ट टाइप बेटा। अगला नेक्स्ट टाइप आपको इंतजार में है। 12वां क्वेश्चन आपका इंतजार करता है, 12वां क्वेश्चन आपका इंतजार करता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ आप, इंतजार करता है क्वेश्चन नंबर 12। देखो भाई, अक्षर को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद लेकिन 30 अप्रैल से पहले हुआ, जबकि सुरेश को याद है कि मैच 22 अप्रैल के बाद लेकिन 28 अप्रैल से पहले हुआ। तो मैच अप्रैल की किस तारीख को हुआ? जल्दी बताओ भाई, मैच अप्रैल की किस तारीख को हुआ? बताओ, जल्दी बताओ बेटा। सर 1880 भी लीप ईयर नहीं है सर, है 1880 लीप ईयर है। आपको 4 से भाग देना होगा, बस 400 से कहां भाग देना है जहां 2 जीरो आ जाएं। ठीक है भाई, अक्षर को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद लेकिन 30 अप्रैल से पहले है। सुरेश को याद है कि मैच 22 अप्रैल के बाद लेकिन 28 अप्रैल से पहले है। मैच अप्रैल की किस तारीख को है? मैच अप्रैल की किस तारीख को है दोस्तों? मैच अप्रैल की किस तारीख को है? देखो भाई, मैच अप्रैल की किस तारीख को है? नेक्स्ट पर हम चलते हैं। 26 अप्रैल के बाद लेकिन 30 अप्रैल से पहले, 26 अप्रैल के बाद लेकिन 30 अप्रैल से पहले। देखो बेटा, 26 अप्रैल से बाद की बात है तो 27 पड़ेगी, 28 पड़ेगी बेटा, 29 तारीख पड़ेगी, और 30 अप्रैल से पहले की बात है। ठीक है जी। और सुरेश को याद है कि 22 अप्रैल के बाद पड़ता है मैच, मतलब 23 में भी पड़ेगा, 24 में पड़ेगा, 25 में पड़ेगा, 26 में और 27 में पड़ेगा। और ये बात 28 की है। ये बात किसकी है? 28 की है। देखो भाई,
तो मैच अप्रैल की किस तारीख को है, तो कौन सी तारीख दोनों में मैच खा रही है, 27 तारीख दोनों में मैच खा रही है। बेटा इनके बीच ही लेने हैं, तो 27 तारीख दोनों में मैच खा रही है, सी वाला सही होगा। इन दोनों के बीच लेना, इन दोनों के बीच 27 तारीख दोनों में मैच खा रही है। इससे हलवा क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता, इससे हलवा क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। एक और लो हलवा क्वेश्चन, ठीक है। ये और भी मुलायम क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, बहुत ही हलवा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। हरी याद करता है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 से 16 जून के बीच है। उसकी बहन याद करती है कि पिता का जन्म 14 से 28 जून के बीच है। उन दोनों की सहमति के अनुसार उनके पिता का जन्मदिन कब होगा। तो 14 होगी या 15 होगी बेटा, या तुम्हारी 16 तो हो ही ना सके, क्योंकि 16 के बीच की बात है, 13-16 के बीच की बात है। पिता का जन्मदिन 14 से 18 की बात है, उसकी बहन को याद आ रहा है। तो 14 के बाद कौन सी तारीख पड़ेगी, 15, फिर 16 पड़ेगी, फिर 17 पड़ेगी, ठीक है, ये 18 पड़ेगी। अब मुझे एक बात बताओ भाई, उन दोनों की सहमति के अनुसार उसके पिता का जन्मदिन कब होगा, दोनों में कौन सी डेट मैच खा रही है, 15 तारीख मैच खा रही है। बी वाला सही आंसर होगा 15 जून बेटा, 15 जून, 15 जून बिल्कुल। हाँ बॉय सब आ गई तुम्हारे समझ में बेटा, 15 जून की बात है, 15 जून सही मैच खा रही है, ठीक है। तो जिनके क्वेश्चन बेटा आज ने लिखवाए आपने, जो जो क्वेश्चन बताने हैं उसके लिए क्षमा, कल क्लास में पहले ही बताऊंगा, ये मैं वादा कर रहा हूं, क्योंकि टाइम नहीं है बेटा, क्लास दूसरी शुरू होने वाली है, इसके लिए थोड़ी क्षमा चाहूंगा। तो जो आपने क्वेश्चन पूछे मैंने लिख लिए हैं वो, ठीक है, या तो मैं ग्रुप में लिख के भेज दूंगा आपको डाउट ग्रुप में, या मैं कल बता दूंगा, ठीक है ना। तो आज क्लास को ही समाप्त कर देते मेरे दोस्तों, धन्यवाद।